नमस्कार दोस्तों। हमारे गेहूं की बिजाई हो चुकी है। बहुत अच्छे से जर्मिनेशन भी हो रहा है हमारा गेहूं का। अब हमें पहला पानी देना है। अब वो पहले पानी में यूरिया के साथ हमें कौन से तत्व मिलाकर डालने हैं जिससे हम गेहूं की बहुत अच्छी बढ़वार करवा सकें, गेहूं की पैदावार बढ़ा सकें और हमारा कुल मिलाकर गेहूं एवन चलने लगे। मतलब इसके बाद हमें कुछ भी चीज़ें अलग से डालने की ज़रूरत ना पड़े। कहने का मतलब आपको दुकानदार के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े और दुकानदार भी आपको लूट ना सकें। तो इसके लिए हमें कौन सी चीज़ें हमें पहले यूरिया के साथ मिलाकर डालनी है, तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं हमें यूरिया के साथ कौन सी चीज़ें मिलाकर डालनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें कितना यूरिया 1 एकड़ में डालना है, और इस वीडियो में हम जो भी चीज़ें बताएंगे वो आपको 1 एकड़ के हिसाब से ही बताएंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। कई बार आपको हम बीघा वगैरह में बताते हैं तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि एकड़ में कितना, बीघे में कितना, और हर जगह का माप अलग है, तो एकड़ ज़्यादा बेहतर रहता है आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर पहली यूरिया 20 से 22 दिन के आसपास डालेंगे, और ये गेहूं का एवरेज टाइम होता है। इसके अलावा यूरिया आपकी मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज टाइम 20 से 22 दिन के आसपास ही निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहली यूरिया कितनी लेंगे, यहाँ पर हम 1 बैग यूरिया का लेंगे जिसमें 45 किलो यूरिया होता है, और इसके साथ ही हम लेंगे पोटास। अब पोटास हमारे पौधों के लिए क्यों जरूरी है? देखो दोस्तों, अगर आप गेहूं की फसल में अगर इस समय पर पोटास डालते हो 20 से 22 दिन पर, तो आपकी फसल की बहुत तगड़ी पैदावार आपको देखने को मिलती है। अब पोटास काम क्या करती है? पोटास आपके पौधों की बढ़वार करती है, पैदावार बढ़ाती है, साथ ही आपकी फसलों की गुणवत्ता को भी बढ़ाती है, आपकी फसल का दाना मोटा करती है, और साथ ही डंठल को भी मजबूत करती है। इसके साथ ही ये आपकी फसल में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के साथ फोटोसिंथेसिस की मात्रा भी बढ़ाती है, क्योंकि गेहूं एक ठंड की फसल है, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया हमें तेज करवानी होती है। अगर हमारी फसल में फोटोसिंथेसिस की क्रिया तेज नहीं होगी तो हमारी फसल की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होती है। इसके अलावा पोटास का काम होता है पौधे की बढ़वार करना। साथ ही पोटास हमारी फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है, और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण काम होता है इसका, आपकी फसल की मिट्टी में जो तत्व बेकार पड़े हैं काफ़ी समय से, उन्हें जड़ों के माध्यम से पौधे तक पहुंचाने का काम ही पोटास का होता है। और साथ ही ये वाटर एब्जॉर्बेशन की क्रिया को भी तेज करती है, और पोटास हमारी ठंड की फसल में और ज़्यादा अच्छे से काम करता है, क्योंकि गेहूं एक ठंड की फसल है, तो इसे स्ट्रेस से भी बाहर निकालना पोटास का ही काम होता है। जैसे दिन का मौसम गर्म होता है, रात का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो ऐसे मौसम में स्ट्रेस से बाहर निकालना पोटास का ही काम होता है। और साथ ही पोटास डालने पर एक चीज़ और देखी गई है कि आपकी क्षेत्र में पानी का भराव ज़्यादा होता है, तो पोटास अगर आप अपनी फसल में डालते हो तो पानी का एब्जॉर्बेशन बहुत अच्छे से होता है। तो दोस्तों ये तो कुछ काम है पोटास के। इसके अलावा अगर आप पोटास डालते हो तो आप अपनी फसल से बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हो। मैं कह सकता हूँ कि आप बहुत तगड़ी पैदावार लेने वाले हो अगर आप पोटास डालते हो तो। अब पोटास हमें 1 एकड़ में कितनी डालनी है? यहाँ पर आप 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो, और इसे आपको यूरिया के साथ मिलाना है। और आपको पोटास 60% वाली ही लेनी है, जो कि प्योर पोटाश होती है, और इसका 50 किलो का बैग आपको 1600 रुपये से लेकर 1700 रुपये का मार्केट में मिल जाएगा। अब यूरिया और पोटास के साथ आपको यहाँ पर एक चीज़ और मिलानी है, वो तीसरी चीज़ है हमारी जिंक। जिंक भी बहुत ही तगड़ा रोल निभाती है गेहूं की फसल में। कई सारे किसान भाइयों की गेहूं की फसल अटकती है, पीलापन आता है, विकृत पौधे हो जाते हैं। विकृत से मेरा मतलब कई अजीब तरीके के पेड़ हो जाते हैं, मतलब चलते नहीं है। और ऐसी कंडीशन में आप पहले यूरिया पर अगर आप जिंक डाल देते हो तो बहुत अच्छे से गेहूं की बढ़वार होती है, हरापन बहुत ज़्यादा आता है, और साथ ही आपकी फसल कल्ले बहुत अच्छे से लेती है। आप जिंक को मेनली जानते हो कि फसल में हमारे फोटोसिंथेसिस की क्रिया को तेज करती है। इसके अलावा आपकी फसल में जिंक इंटरनोड को भी बढ़ाती है, फसल की बढ़वार होती है, और सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है जिंक का आपकी फसल में जो फास्फोरस मिट्टी में बेकार पड़ी है उसे पौधे तक उपलब्ध कराना जिंक का काम होता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आपकी फसल में कल्ले बहुत अच्छे से बनते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हमें अपनी गेहूं की फसल में जिंक को कितना डालना है। आप अपनी गेहूं की फसल में जिंक को 6 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो, यूरिया और पोटास के साथ मिलाकर। और आपको जिंक 33% वाली लेनी है, जिसका 5 किलो का बैग आपको 500 रुपये के आसपास मिल जाएगा। किसान भाइयों, आपको पहले पानी पर जिंक, पोटास और यूरिया के अलावा आपको दुनिया की कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो सागरिका हो गई, बाल्टियाँ हो गई, आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गेहूं की फसल में दुकानदारों के बहकावे में आकर बकवास चीज़ें डालने से बच जाते हो तो आप अपनी गेहूं से बहुत अच्छी पैदावार ले पाओगे, केवल आप पोटास और जिंक को यूरिया के साथ मिलाकर डालने पर। और आपका काफ़ी सारा पैसा भी बचेगा, और आपकी फसल भी A1 चलेगी। मतलब बहुत तगड़ी वाली ग्रोथ होने वाली है आपकी फसल की। साथ ही जो फसल अटक रही थी, आपकी बढ़वार अच्छे से नहीं कर रही थी, पीलापन था आपकी फसल में, वो भी ख़त्म होने वाला है, और आपकी गेहूं की फसल में बहुत तगड़े कल्ले बनने वाले हैं। और दोस्तों इन सारी चीज़ों को डालने के बाद भी आपकी फसल में कल्ले अच्छे से नहीं बने
तो आपको समझ जाना है कि हमारी गेहूं की वैरायटी अगेती वैरायटी है, लेकिन हम इसे लेट लगा बैठे, या फिर इन चीज़ों को डालने में हमने थोड़ी सी देरी कर दी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको गेहूं की फसल में कुछ और डालने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही वीडियो से संबंधित आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। जय किसान।